देखिए आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कितनी बार बदला गया और राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, बात करें भारतीय तिरंगा हर भारतवासी का गौरव है। ठीक है, यह एकमात्र कपड़े का साधारण टुकड़ा नहीं है, अपितु गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर फहराया जाता है। ठीक है, और सलामी दी जाती है। विशेष रूप से यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सख्त दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता का प्रतीक होता है क्या आपका राष्ट्रीय ध्वज। भारत बहुजनों का देश है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, फारसी और अन्य जातियां और जनजातियां, जिनके राष्ट्रीय ध्वज एक सूत्रों में बांधने का काम करता है। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे संघर्ष का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, देखिए बात करें, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली बेकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकरण किया गया था? चलिए आज बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा यात्रा के बारे में। देखिए कितनी बार इसका, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का पहला ध्वज 1904 से 6 में स्वामी विवेकानंद की एक आयरिश शिष्य निवेदिता ने बनाया था, जिसमें क्या थे, दो रंग थे, लाल और पीले शामिल किए गए थे। ठीक है, लाल रंग जो था आपका, इसमें देखिए स्वतंत्रता का संग्राम घोतक था और पीला रंग जीत का प्रतीक था। इस ध्वज में बंगाली में वंदे मातरम, कमल का फूल और इंद्र देवता की वज्र शास्त्र की अभिप्रयोग किया गया था। ठीक है, ये आपका वो झंडा था। ठीक है, देखिए 1906 में एक ध्वज बनाया जिसे कलकत्ता ध्वज, कमल ध्वज भी कहा गया था। ठीक है, इस ध्वज में 3 रंग थे आपके, नारंगी, पीला और हरा। ठीक है, देखिए नारंगी, पीला और हरा। ठीक है, इसमें 3 रंग थे। ऐसा माना जाता है सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा डिजाइन किए थे इसे। ठीक है, ये वो झंडा था। इस आगे बात करें, देखिए इस ध्वज का ध्वजारोपण जो किया गया था आपका 7 अगस्त 1906 में भारत की एकता अखंडता के लिए किया गया था। ठीक है, 1907 में एक और ध्वज मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर और श्याम कृष्ण द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये जो आपका ध्वज है, देखिए इस ध्वज की क्या खासियत थी। देखिए यह पहला ऐसा ध्वज था जिसको विदेशी सरजमी पर फहराया गया था। ठीक है, यह ध्वज सर्वोच्च ग्रीन होने के कारण जो था, नाते बीच में स्वर्ण केसर और नीचे लाल रंग इसमें शामिल था। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखिए 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज बनाया जिसके शीर्ष पर यूनियन जैक था। ध्वज में 5 लाल, हरे रंग और 4 स्पष्ट निहित थे। ठीक है, ये वाला जो ध्वज था। ठीक है, ये किसने बनाया था? 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। ठीक है, इसमें क्या था, सप्त ऋषि नक्षत्र की आकृति थी जो हिंदुओं के पले पवित्र मानी जाती थी। इस ध्वज को आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें, गांधी जी के आग्रह पर एक और ध्वज डिजाइन किया गया जिसमें शीर्ष पर तो सफ़ेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग थे। सफ़ेद रंग का हरा मुसलमानों के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतीक था और लाल हिंदू और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। चरखा इन समुदायों के एकीकरण का प्रतीक के तौर पर तैयार किया गया था। ठीक है, इस ध्वज की तर्ज पर आयरलैंड का ध्वज डिजाइन किया गया था क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए ब्रिटेन से संघर्ष कर रहा था। कांग्रेस पार्टी इसके आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाने के लिए नहीं बल्कि व्यापक रूप से भारत की आज़ादी लड़ाई में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, ये जो बनाया था डिजाइन का तिरंगा। ठीक है, आगे बात करें, 1931 में एक और ध्वज डिजाइन किया गया जिसमें केसरिया रंग का प्रयोग किया गया जो हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रतीक हैं। जैसा कि हिंदू योगियों के साथ ही मुस्लिम दरवेश के रंग केसरिया हैं। ठीक है, ये वाला तिरंगा डिजाइन किया गया था। उसके बाद बात करें, 1947 में एक समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए गठित की गई समिति स्वतंत्रता संग्राम भारत के पहले ध्वज के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अपनाने का फैसला। उपयुक्त संशोधनों के साथ 1931 के ध्वज को भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, लेकिन बीच में चरखा की जगह चक्र पहिया द्वारा बदल दिया गया। इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है आजकल यही है। ठीक है, बात करें ध्वजों के प्रकार पर। देखिए, ध्वज 3 क्षेत्रीय रंगों का ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरी पट्टी है। ठीक है, ध्वज की लंबाई की अगर बात करें तो इसका अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग को बताता है, जबकि सफ़ेद रंग सच्चाई और विचारों की पवित्रता को, हरा रंग जीवन की समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, जो इसमें सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता को प्रतीक है। यह अशोक चक्र से लिया गया है। ठीक है, जो कि नीले रंग का पहिया है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। ठीक है, इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई से 3/4 के लगभग होता है। ठीक है, कानूनी तौर पर अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज खादी में बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज खादी सूत का होना चाहिए। ठीक है, यह सिल्क धागों से बुना विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का अधिकार खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग को है। ठीक है, जो इस काम के क्षेत्र समूह को आवंटित करता है। ठीक है, आधिकारिक प्रतीक की अगर बात करें, देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के स्वतंत्रता के भारत ने 22 जुलाई 1947 में भारत के झंडे को अपनाया। हर एक रंग कुछ अलग दर्शाता है। ठीक है, केसरी रंग दर्शाता है साहस और बलिदान के लिए खड़ा होना, सफ़ेद रंग दर्शाता है शांति, एकता और सच्चाई को, हरा रंग प्रतीक है आपकी आस्था, प्रजनन के लिए। ठीक है, नीला रंग प्रतीक है आपका आसमान और समुद्र का। ठीक है, देखिए, कुछ आप देखिए, भारतीय ध्वज को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1958 को फहराया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1984 में अंतरिक्ष में फहराया गया था, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। यह झंडा राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर एक पदक के रूप में जड़ा हुआ था। ठीक है, जाने राष्ट्रीय ध्वज के आचार संहिता के। देखिए, आचार संहिता के बारे में अगर बात करूँ, इसके राष्ट्रीय प्रतीक होने के नाते सभी भारतीय इसका सम्मान करते हैं और भारतीय ध्वज के बारे में आम जनता के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए तो केसरी रंग शीर्ष पर हो। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज या उसकी दाईं तरफ कोई अन्य ध्वज का प्रतीक न रखा जाए। ठीक है, सभी अन्य ध्वज यदि वे एक रेखा में लगाए गए हों तो उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के बाईं तरफ रखा जाए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को जब किसी जुलूस या परेड में शामिल किया जाए और अन्य ध्वज की पंक्ति हो तो यह पंक्ति के मध्य के सामने दाईं ओर होगा। ठीक है, ये इसका नियम बनाया गया था। आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज को महत्वपूर्ण सरकारी भवनों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सचिवालय, आयुक्त के कार्यालय पर फहराया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज इसकी अनुकृति का प्रयोग व्यापार, व्यवसाय या पैसे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को शाम में सूर्यास्त के समय हमेशा उतार लिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड बदल गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2002 से क्या था, ये फ्लैग कोड बदल गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया था, भारतीय को कहीं भी किसी समय गर्व से झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई थी। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को खिलौने के रूप में प्रयोग न करें। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर गिरने न दें, प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना कानून के खिलाफ है। ठीक है, झंडे के रंगों में रंगे कपड़ों को न पहने। ठीक है, झंडे के रंगों के चेहरों पर लगाना भी गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये कुछ इसके सम्मान के नियम हैं जो हमें करने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये राष्ट्रीय ध्वज का आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।